का मेरे इस यूट्यूब चैनल में आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम जम्मू कश्मीर प्रोबेशनर कंडीशन ऑफ सर्विस पे एंड अलावेंसेस एंड फिक्सेशन ऑफ टेन्योर रूल्स 2020 के बारे में, जिसको SO 192 का नाम दिया गया है। इसी पर चर्चा करेंगे आज हम। SO 192 में क्या कंडीशंस रखी गई हैं, कितना प्रोबेशन पीरियड होगा एक अपॉइंटी के लिए, उसकी सर्विस की कंडीशंस क्या होंगी, कितनी पे मिलेगी उसको, अलावेंसेस कौन कौन से मिलेंगे, उसका टेन्योर किस तरीके से फिक्स किया जाएगा, वो सारी कंडीशंस जो हैं हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। ये जो ऑर्डर है SO 192 ये गवर्नमेंट ने 17 जून 2020 को निकाला है। ये जो SO है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा उसके ऑर्डर के तहत बनाया गया, उसके डायरेक्शंस पर बनाया गया है अंडर आर्टिकल 309 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पावर्स जो है वो देता है उसको, उसी के तहत जो है। और ये किसको मद्देनज़र रखकर बनाया गया है, जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल 1956 को मद्देनज़र रखकर बनाया गई है। और बाकी जो इस नोटिफिकेशन निकाले जाएंगे अलग अलग सर्विसेज के लिए, उनमें जो कंडीशंस होंगी वो भी इसमें जो है फॉलो की जाएंगी। नेक्स्ट इसका पहला जो क्लॉज है उसमें क्या कहा है, इन्होंने शॉर्ट टाइटल लिखा है इसका और कमेंसमेंट के बताया कि कब ये इम्प्लीमेंट होगा, इसका नाम क्या होगा। तो इस रूल को जो है जम्मू एंड कश्मीर प्रोबेशनर कंडीशन ऑफ सर्विस पे एंड अलावेंसेस एंड फिक्सेशन ऑफ टेन्योर रूल्स 2020 के नाम से जाना जाएगा। ये जो रूल है ये कब लागू होगा, जिस दिन भी इसका नोटिफिकेशन निकलेगा उसी दिन से ये लागू हो जाएगा। अब बात करते हैं पीरियड ऑफ प्रोबेशन। एक अपॉइंटी के लिए प्रोबेशन पीरियड कितने साल का रहेगा उस पर बात करेंगे। So no person shall be eligible for confirmation as a member of a service or class till he has been on probation in such service or class continuously or in aggregate for a period of 2 years। जब तक कोई भी आदमी जो है वो प्रोबेशन में नहीं रहता है किसी भी सर्विस पर 2 साल कंटिन्यूली या फिर एग्रीगेशन में, जब तक 2 साल उसका प्रोबेशन पीरियड नहीं होता है तब तक वो उस क्लास का, उस सर्विस का मेंबर जो है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब इसमें कुछ और कंडीशंस रखी गई हैं कि गवर्नमेंट जो है वो उस अपॉइंटी का जो प्रोबेशन पीरियड है वो एक्सटेंड भी कर सकती है। गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है। अगर वो अपॉइंटी प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन जो है या फिर किसी कई डिपार्टमेंट्स में टेस्ट होते हैं जॉब लगने के बाद, तो वो टेस्ट क्वालिफाई नहीं करता है तो उसका प्रोबेशन पीरियड जो है वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है, यानी कि उसको फर्दर 2 साल के लिए एक्सटेंशन दी जा सकती है उसके प्रोबेशन पीरियड को, अगर वो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन जो है, रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है जॉब का, उसको एक्वायर नहीं कर पाता है। तो अब बात करते हैं पे एंड अलावेंसेस ड्यूरिंग प्रोबेशन। प्रोबेशन पीरियड में कौन कौन से अलावेंसेस मिलेंगे, कितनी पे मिलेगी, कितनी सैलरी जो है वो मिलेगी एक अपॉइंटी को, उसको डिस्कस करते हैं। सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन द अपॉइंटी अंडर दीज रूल्स शैल बी एंटाइटल्ड टू द मिनिमम ऑफ पे लेवल एप्लीकेबल टू द पोस्ट अगेंस्ट विच ही इज अपॉइंटेड। एक अपॉइंटी को प्रोबेशन पीरियड के दौरान सिर्फ मिनिमम पे जो है, मिनिमम सैलरी जो है उसके लेवल की, जिस भी लेवल में उसको अपॉइंट किया गया है वही मिलेगी। यानी कि सिर्फ प्रोबेशन पीरियड में सिर्फ बेसिक सैलरी जो है, जिसको हम नोशनल बेनिफिट्स कहते हैं, वही मिलेंगे एक एम्प्लॉय को। हर एम्प्लॉय को 2 साल का प्रोबेशन पीरियड जो है वो कंप्लीट करना है, और जो भी एम्प्लॉय इस प्रोबेशन पीरियड को कंप्लीट करता है उसको कंप्लीट करने के बाद जो है उसको बाकी अलाउंसेस जो हैं एनुअल इंक्रीमेंट जैसे डीए हो गया,
HRA हो गया, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस हो गया, या फिर बाकी जो अलाउंस गवर्नमेंट देती है वो उसको जैसे ही वो अपना प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करता है उसके बाद जो है उसको दिए जाएंगे। So provided that the appointee shall be entitled to the benefit under the medical attendance rules and leave rules from the date of his appointment। लेकिन इन कंडीशंस के अलावा मेडिकल अटेंडेंस रूल उसको मेडिकल लीव दी जाएगी, और जो बाकी लीव्स हैं, कैजुअल लीव्स हैं या दूसरी जो लीव रूल हैं वो उस पर हावी होंगे। तो लीव जो है वो ले सकता है लाइक अदर एम्प्लॉयज। नाउ सस्पेंशन और डिस्चार्ज ड्यूरिंग प्रोबेशन, अगर उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, किसी अपॉइंटी को डिस्चार्ज कर दिया जाता है सर्विस से प्रोबेशन के दौरान, तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या कैसे उसको सस्पेंड कर सकते हैं, कैसे उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो ये जो डिस्क्रिशनरी पावर है ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास है। सो एट एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ प्रोबेशन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी में suspend the probation of a probationer and discharge him from the service for want of vacancy। सेकेंड है appointing authority may at his discretion terminate the probation of a probationer and discharge him from the service। ये मेन दो कंडीशंस हैं जिसकी पूरी अथॉरिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास है, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसके पास है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी कंडीशंस जो है, मैं सिर्फ आपको बेसिक कंडीशंस जो हैं वो बताऊंगा मैं आपको। नाउ वेयर अ प्रोबेशनर हैज़ बिफोर ही कंसर्न हिज प्रोबेशन ऑलरेडी एक्वायर्ड एनी क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने पीछे बताया आपको कि उसको अपनी प्रोबेशन कंप्लीट करने के लिए एक प्रेस्क्राइब्ड स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन जो है, जब स्पेसिफिक टेस्ट जो है वो पास करना होगा तो ही उसका जो है प्रोबेशन पीरियड जो है 2 साल का कंप्लीट माना जाएगा, अदरवाइज़ उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो अगर वो उसके पास वो क्वालिफिकेशन पहले से ही है तो उसका प्रोबेशन पीरियड जो है वो एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, उसका कोई स्पेशल टेस्ट जो है कंडक्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि उसका प्रोबेशन पीरियड जो है फिर 2 साल का ही रहेगा। अब बात करते हैं कंडीशंस क्या होंगी प्रोबेशन की। इफ़ एट द एंड ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ प्रोबेशन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी कंसीडर द प्रोबेशनर टू बी सुटेबल फॉर मेंबरशिप, कंसीडर करेगी अपॉइंटिंग अथॉरिटी के क्या ये मेंबरशिप के लिए एलिजिबल है, सुटेबल है, एंड इट शैल एज सोन एज पॉसिबल और इन केस फेलिंग अंडर sub rule 3 of rule 4 of these rules as soon as possible after the probation has passed the test and examination for which she has appeared, issue an order declaring the probationer to have satisfactorily completed his period of probation। तो फिर उसको डिक्लेयर करेगा कि इसने अपना जो प्रोबेशन पीरियड है वो सेटिस्फैक्टरली जो है वो कंप्लीट कर लिया है। सो इन केस नॉट फॉलिंग अंडर सब रूल 3 of the rule 4 of these rules, if no order is issued by the appointing authority under sub rule 1 of this rule within 90 days after the expiry of the prescribed period of probation, the probationer shall be deemed to have a satisfactory completed his period of probation। अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी कोई ऐसा ऑर्डर इशू नहीं करती है तो कंसीडर कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि प्रोबेशनर ने अपना प्रोबेशन पीरियड जो है वो सेटिस्फैक्टरली कंप्लीट कर लिया है, यानी कि उसके लिए 90 डेज के अंदर अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने कोई उसका ऐसा ऑर्डर नहीं निकाला तो उसको माना जाएगा कि उसने अपना जो प्रोबेशन पीरियड है वो कंप्लीट कर लिया है और सेटिस्फैक्टरली कंप्लीट कर लिया है। नाउ इफ द कैंडिडेट हैज़ पास द टेस्ट फॉर विच ही हैज़ अपीयर्ड एंड नो ऑर्डर इज इशूड अंडर सब रूल 1 by the appointing authority within 90 days after the expiry of the prescribed period of probation or within the 30 days of the publication of the result of such test and examination, whichever is later, the probationer shall be deemed to have a satisfactorily completed his period of probation।
on the date of expiry of a prescribed period of probation, except in cases where the period of probation has been extended under Rule 2 of these rules. ये सारी कंडीशंस जो हैं वो रखी गई हैं प्रोबेशन के दौरान, प्रोबेशन पीरियड में एक प्रोबेशनर के लिए। अब फिक्सेशन ऑफ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 5 ईयर ऑन इनिशियल अपॉइंटमेंट के पहली जो अपॉइंटमेंट होगी एक अपॉइंटी के लिए वो 5 साल की होगी, यानी कि उसको एक ही जगह पर 5 साल तक सर्विस जो है वो करनी पड़ेगी। सो अपॉइंटिंग अंडर दीज रूल शैल हैव टू नेसेसरी वर्क फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर ऑन पोस्ट अगेंस्ट विच ही हैज़ बीन इनिशियली अपॉइंटेड एंड सच अपॉइंटी शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर ट्रांसफ़र फॉर व्हाटसोएवर रीजन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 ईयर। किसी भी वजह से उसको 5 साल तक ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट एनी पर्सन अपॉइंटेड अगेंस्ट एनी अवेलेबल वैकेंसी ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया एडजॉइनिंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर शैल सर्व इन सच एरिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 7 ईयर। नाउ अपील, अपीलेट अथॉरिटी की बात करें हम, सो द authority competent to entertain the appeal under the Jammu and Kashmir Civil Services Classification Control and Appeal Rule 1956 may revise any order discharging a probationer under any of the provision referred to in these rules on an appeal filed within 90 days of the date of receipt of such order by a probationer concerned। अगर किसी प्रोबेशनर को डिस्चार्ज कर दिया जाता है सर्विस से, प्रोबेशन पीरियड में सस्पेंड कर दिया जाता है, तो अगर वो प्रोबेशनर अपील करता है 90 डेज के अंदर, तो उसकी प्रोबेशन जो है वो जब जिस दिन से उसको ऑर्डर मिला होता है डिस्चार्ज का, उसके 90 डेज के अंदर जो है वो अपील कर सकता है, तो उसकी जो अपील है उसको कंसिडर किया जाएगा। So when an order discharging a probationer is set aside on revision of under sub rule 1 of the rule these rules and the probationer is restored to the service, तो उस प्रोबेशनर को जो है सर्विस के लिए रिस्टोर कर दिया जाएगा उस पीरियड में। अब बात करते हैं बाकी जो कंडीशंस हैं सर्विस की। सो other conditions of service including seniority, age, qualification, discipline, conduct and other allied matters shall be governed by the recruitment rule of the service to which the post to which the person has been appointed belongs beside other rules किसी भी एग्जाम्पशन की बात करें तो किसी भी सर्विस को एग्जाम्प्ट कर सकते हैं। सो द गवर्नमेंट इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट may exempt any service, any class or any category of post or service from the provision of this notification, and for such class or category of post or service the provision of these rules contained in the Jammu and Kashmir Civil Services Classification, Control and Appeal Rules 1956 shall apply। तो वहाँ पर 1956 का जो जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज रूल है वो अप्लाई होगा। तो ये था SO 192 जिसको हमने डिटेल में डिस्कशन किया, जिसमें प्रोबेशन किस तरीके का होगा एम्प्लॉइज़ के लिए, का अपॉइंटी के लिए, उसको हमने डिस्कस किया। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए, आगे भी हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।